नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे PTET 2018 के लिए हिंदी का पेपर। पहला क्वेश्चन है, यदि पढ़े होते तो यह दशा नहीं होती। अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य है संकेतवाचक, क्योंकि यह हमें पढ़ाई की ओर संकेत कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। पहला है, देश में अराजकता बढ़ रही है। यह शुद्ध वाक्य है। तीनों जो है ये गलत है। मैं कलम से लिखता हूँ। इस वाक्य में से किस प्रकार का कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये होगा करण कारक। चौथा क्वेश्चन है, किसकी उपमा न हो के लिए प्रत्युक्त शब्द है? वो है अनुपम। पानी का अनेकार्थ शब्द नहीं है, वो है पार्श्व। चमक, दंभ, क्रांति, ये सब उसके एकार्थार्थ शब्द है। अगज से तात्पर्य है, अगज से तात्पर्य होता है हाथी। मनुष्य जाति से परे के लिए उपयुक्त शब्द है, वो है मानवेतर। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो वो है श्रुतानुश्रुत। निम्न में जो शुद्ध वाक्य हैं वो है, सर टॉमस रो ने जागीर को उपहार दिया। जो बाकी जो दो है ये गलत है। अच्छा आप आ गए, इस वाक्य में अच्छा का प्रयोग किया रूप में हुआ है, तो ये हुआ है विस्मया बोधक के रूप में। स्थावर का विलोम शब्द है, वो है जंगम। अशोक शब्द का अनेकार्थ शब्द है, वो है एक वृक्ष, क्योंकि अशोक एक वृक्ष होता है। आलोक धनवा शब्द में कौन सा समास है? तो वो है बहुव्रीहि। गरल का विलोम शब्द है, गरल होता है सुधा। जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के निम्नांकित कौन सा एक शब्द प्रयुक्त है? वो है विद्युत प्रम्भ। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, वो है तत्कालीन, क्योंकि देखो आदित्य बिल्कुल सही है, आगामी सही है, उपाधि सही है। आम शब्द का अनेकार्थिक शब्द है, वो है रसाल। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गुण मतलब पुराना, पुराना एक गुण होता है, दुगना कोई गुण नहीं होता, बहुत कोई गुण नहीं होता, ये गुण नहीं होता। अर्पण का विलोम शब्द है, वो है ग्रहण। अंतर शब्द का अनेकार्थ शब्द है, वो है अंतधान। अब्ज का पर्यायवाची शब्द है, वो होता है कमल। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कार्य? कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान के लिए अपादान से अलग होने में, क्योंकि अलग हो रहा है इसलिए इसमें आएगा अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वो है ऊन। उत्तर कही लोई तो क्या करेगा कोई, लोकार्थी का अर्थ है लज्जा रहित व्यक्ति का और अधिक बेशरम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अव्यय है? वो है झटपट। लाल, माया, छोटा, ये अव्यय नहीं है। हेरम्बम का पर्यायवाची शब्द है, वो है एक दंत। 9 लाख का समास विग्रह है, 9 लाख रुपए का समूह, वो होता है 9 लखा। सही शब्द में कौन सा समास है? वो है द्विगु समास। ओप का पर्यायवाची शब्द है, वो है छवि। मिठास शब्द क्या है? मिठास शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। 50 बोरी गुड़ की भिजवा देना का शुद्ध रूप होगा 50 बोरी गुड़ भिजवा देना, ये इसका सही होगा। 50 बोरी जो गुड़ की हैं वो भिजवा देना, ये गलत है। गुड़ों की 50 बोरी जो है गलत है, एक और दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द नहीं है? वो है फुगनी। रकम, राय, आदत, ये सब विदेशी शब्द है। निम्न में से कौन सा तद्भव है? वो है काम। काम एक तद्भव है। अध्ययन शब्द में प्रत्यय है, वो है अन प्रत्यय। निम्न में से कौन सा तत्सम है? वो है उपलालब्ध, ये एक तत्सम शब्द है। अपना सा मुंह लेकर रहना का अर्थ है लज्जित होना और खिंचिया जाना। आँख रखना मुहावरे का अर्थ है मतलब निगरानी रखना या परख की सामर्थ्य रखना। सामान उतारे गए, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग किस वाक्य के रूप में हुआ है? वो हुआ है क्रम वाक्य के रूप में, क्योंकि सामान उतारा गया है, ये क्रम किया गया है। अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्न में स्वर संधि प्रयुक्त है, वो है
सयुक्तिक में स्वर संधि यूज की हुई है। निम्न में से व्यंजन संधि प्रयुक्त है, वो है चिन्मन्य। आजन्म में कौन सा समास है, वो है अव्ययभाव समास। जिसका कोई काट न हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है, वो है अकाट्य। निम्न में आदि संधि प्रयुक्त है, वो है पवित्र, क्योंकि पवित्र जो होता है वो प प्लस इत्र होता है, पवित्र होता है। मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, वो है पुराना। दोस्तों जो गद्यांश है वो हम नहीं पढ़ेंगे, इस दोस्तों आप स्वयं पढ़ लेना, किसी बुक से गद्यांश पढ़ लेना, क्योंकि गद्यांश आएगा उसके आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, उसके आपको नंबर पूरे पूरे मिल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले।